इनको डर ये है कि अगर ईवीएम के लोग अगर सुप्रीम कोर्ट बात मान जाती है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ईवीएम पे आ जाता है तो फिर तो हमारी सरकार गई। क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, देखे होंगे पिछले कई इलेक्शन में जहाँ पे 500 वोट्स है वहाँ पे 1000 की काउंटिंग हो रही है। भाई ये कौन सा करिश्मा है? ये ऊपर से भगवान तो नहीं आ रहे, ये तो ईवीएम का करिश्मा होता है। और जब ब्रिटेन में, अमेरिका में, जर्मनी में, आपको उसमें फ्रांस में, चारों तरफ जो डेवलप कंट्री वहाँ पे ऑलरेडी ईवीएम आया था, फिर हटा दिया। उन्होंने कहा कि इसमें शंका है, इससे चोरी होती है। लेकिन ईवीएम को भारत में लाई भी तो कांग्रेस लाई थी। देखिए, हर अच्छी चीज को लाने वाली कांग्रेस है, लेकिन जब उसका दुरुपयोग किया जाएगा तो उसको हटाना आवश्यक हो जाता है। पब्लिक ये कह रही कि हमने बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, हम कांग्रेस को दे रहे हैं। उसके बावजूद जो है बीजेपी कहाँ से जीत रही है? ये आम पब्लिक, गरीब आदमी का डिमांड है, हमारा नहीं है। हमारे साथ देखिए, हमारे साथ पब्लिक खड़ी है, रेडी वाला, पटरी वाला, भूजा बेचने वाला, जितने गरीब आदमी, ओबीसी, दलित माइनॉरिटी, सब कांग्रेस के साथ वोट कटिंग कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद आपने 3 इलेक्शन देखा होगा असेंबली का, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश, हम 12 बजे जीत रहे थे चारों तरफ और 12 सडन हम हारने शुरू कर दिए। तो ये ईवीएम का करिश्मा नहीं तो क्या है? कोई भगवान थोड़े करता है। आप हैकिंग करते बैठ के संभव है। जब आप जो है स्पेस में गए थे, अपनी अभी करके 1 मिनट से स्पेस में गए थे और आप यहाँ से रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये संभव है। मैं नहीं कि 100% है, इसमें टेम्परिंग का संबंध, आप कुछ गड़बड़ जरूर कर रहे हैं। लेकिन आज आपने यूथ कांग्रेस कार्यालय पे ये प्रोटेस्ट रखा है। राहुल गांधी जी लंबे समय से भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत न्याय यात्रा चला रहे हैं, उसमें ईवीएम के मुद्दे को प्रमुखता से क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या लगता है कि नहीं कि राहुल गांधी जी अगर उठाएंगे बड़े लेवल पर इसका ऐसा है? देखिए, हर आदमी का पॉलिटिकल पार्टीज में सबका रोल अलग होता है। इसके जो चेयरमैन है, नेशनल चेयरमैन डॉक्टर उदित राज है, उदित राज ने जिम्मेदारी संभाली है कि ईवीएम को हटाएंगे और डेमोक्रेसी को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। राहुल गांधी का जो काम है कि जन जन में जाके पब्लिक में लोगों को जगा रहे हैं, हमारी यूथ को, युवा को, कि देखो तुम्हारा हक ये है, हक की बात कर रहे हैं। आप पर नौकरी नहीं है, महंगाई आसमान छू रहा है और देश में नफरत की माहौल बना, वो चीज़ कर रहे हैं। ये 3 मुद्दे हैं कांग्रेस के पास जो इस पे लड़ना चाहते हैं। कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है, चौतरफा विकास हो रहा है, दोबारा से बीजेपी आएगी, 400 पार। इस काहे का, किस तरह का विकास बताइए ना? काहे का विकास है? कहाँ विकास हुआ? जरा एक बता दीजिए हमको। आपको नौकरी हो गई, जॉब मिल गया? तेजस्वी ने तो करके दिखा दिया। गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने 2 लाख को नौकरी दिया, सीना ठोक के कहा कि हाँ, लेकिन पलटू राम ने सब इधर उधर कर दिया। मोदी जी कहाँ दे? अब मोदी जी देते हैं ना सिस्टम, मोदी सिस्टम देते हैं, जॉब तो देते हैं ना। आप तो पत्रकार है, हमको अंदर की बात बता रहे हैं, जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है उसी का देते हैं। अगर 30,000 हो तो नया 30,000 मिला के 60,000 दे दिया, बोलते देखो भाई हमने वोट किया, मतलब नौकरी दिया है। ये हमारा कहानी है, ये हमारे जेन्युइन मांग है। और चूंकि हमारे, वो कह रहे हैं 80 करोड़ जनता को मोदी जी मुफ्त में राशन दे रहे हैं, राम मंदिर बन गया, 370 हो गया, वो बड़े काम किए हैं आप जो कोई नहीं कर सकता। सुनिए, आप तो 5 किलो मिल रहा है, क्या मिलता है? चावल, पहले गेहूं था, 5 किलो चावल में आप पूरे महीना खा लेंगे। आटा नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, तेल नहीं लेंगे। तो ये बताए कि मोदी जी कौन से एहसान कर रहे हैं? इन मुद्दों पर वोट मिल रहा है, लेकिन नहीं, झूठ, उनको वोट नहीं मिल रहा है। ईवीएम का सब करिश्मा है। देखिए, अगर पहले राशन जो मिलता तो ज़्यादा बेटर था। पीडीएस हमारे यहाँ था, पब्लिक सिस्टम में बहुत अच्छा था। उसमें 2 रुपये किलो चावल मिलता था, गेहूं मिलता था, आपके तेल मिलता, चीनी सब मिलता था। एक आदमी 100 रुपये में 1 हफ्ते खा सकता था आराम से। अभी तो खा नहीं सकता है। चावल कैसे खाएंगे 5 किलो? दाल नहीं चाहिए, नमक नहीं चाहिए, क्या चीनी नहीं चाहिए, चाय पत्ती कहाँ से करेंगे? तो विपक्ष, अगर ईवीएम वाकई इतना बड़ा मुद्दा है तो विपक्ष जो है वो चुनाव का बहिष्कार कर दे कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तभी हम जो है चुनाव में भागीदारी लेंगे, और नहीं होगा। सुने, अभी हमारे पास समय है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आज हमने यहाँ पर दिया, उन्होंने बहाना बना के किसानों का हमें परमिशन नहीं दिया जाने के लिए, और हमारे डॉक्टर उदित राज ने अपना और दिव्या सिंह ने अपना गिरफ्तारी दिया। सिंबॉलिक गिरफ्तारी है, वो नहीं, सिंबॉलिक है कि भाई हमने प्रोटेस्ट किया है यहाँ पे, और इसके खिलाफ एक मैसेज आएगा पूरे देश में कि भाई ईवीएम के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा, राहुल जी का अलग रोल है। राहुल जी देखिए, देश की महंगाई के लड़े, बेरोजगारी के लड़े, और देश में जो नफरत फैला है सबसे ज़्यादा। आप लोग तो बच्चे, हम लोग ही बच्चे थे उस टाइम में जब 47। ईवीएम राष्ट्रीय मुद्दा नहीं लगता है? आप महंगाई एकदम नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा देखिए है, राष्ट्रीय मुद्दा, लेकिन सबका विंग बना हुआ है। एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है। राहुल गांधी का जो रोल है वो बेरोजगारी, महंगाई और नफरत पे है उनका।
वो नफरत, वो सबके प्यार भरना चाहते हैं दिलों में। देखें ना कितने लाखों लाखों लड़के उनके साथ घूम रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम फोड़ेंगे अगर ईवीएम से चुनाव नहीं, होगा। देखिए गुस्सा में तो आदमी कुछ भी बोले, जब गुस्सा आएगा तो आपको प्रोटेस्ट करने का तरीका है, आप फोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन सवाल ये हल नहीं होता है। हल इसका ये है कि ये ख़त्म होना चाहिए और बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, देखिए आपको सबसे बड़ा चोरी मोदी का बता रहे हैं। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया था, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आया था, कब आया था? 2016 में। जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो लाए थे वो। जेटली जी का इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत अच्छा था। उस बॉन्ड में ये था कि जो खरीदेगा या जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देगा उसका रिकॉर्ड रहेगा। मोदी जी बहुत चतुराई से क्या किए, सुनिए भाई साहब, चतुराई से क्या किए कि 2018 में नोटिफाई कराया और उसमें ये क्लॉज लगा दिया, एबीसी कर दिया कि जो खरीदेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, उसका कोई आरबीआई में नहीं होगा, आपको एसबीआई में नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन में नहीं होगा। उसमें क्या हुआ कि उद्योगपति आप हैं, अदानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने बॉन्ड खरीद लिया। भाई साहब ये कैश लेके खड़े हैं, 10,000 15,000 करोड़ का खरीद लिया। और वो जो नोटिस किया उसका अपने बिजनेस में यूज़ किया, 10,000 करोड़ दिखा कर उन्हें 30,000 करोड़ को लिया। वही मोदी जी 30,000 करोड़ को लोन माफ़ किए हैं, 18 लाख करोड़। आपका साल का बजट जो होता है कितना है? 30 लाख करोड़। मोदी जी कितना है? 18 लाख करोड़ कर्ज माफ़ किए हैं, देश को अंदर घुसेड़ दिए हैं। और खाली अब राम मंदिर के मुँह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते आप। पब्लिक को रोज़गार चाहिए। जहाँ पर राम मंदिर है वहाँ पे मस्जिद नहीं बनाई गई। जहाँ बाबरी मस्जिद टूटी थी उस जगह पे आपने हट के 1 किलोमीटर बनाई थी। ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आपने मस्जिद मंदिर नहीं बनाई है, राम मंदिर बनाया अलग हट करके, तो क्यों लोगों को मारा आपने? वो कमला राइट जो कराया था 1992 क्यों कराया था? मेरा सीधा सवाल है कि भाई जो मुद्दे की बात है कि ईवीएम से हटाओगे देश के आम जनता खुश रहेगी, वो करेगी। हमारे वोट की इज्जत नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि आपके वोट की जनता की इज्जत हो और बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। चलिए।